हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम आ गए हैं आपके लिए एक वीडियो लेकर जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। बट ये सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं जीएस के वो उन सभी एग्जाम के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट होंगे जिसमें जीएस आपसे पूछी जाती है या फिर जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके सिलेबस में जीएस एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक साइड आपको उत्सव दिया गया, दूसरी साइड राज्य दिया गया है और आपको उसे मैच करना है। तो देखिए, उत्सव में दिया गया है गुड़ी पड़वा, चपचार, बाबा, गरिया पूजा और बटुकम, और राज्य में मिजोरम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो जल्दी से आप अपना आंसर गैस कर लीजिए, फिर हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2143। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए 2143। उसके हिसाब से गुड़ी पड़वा, तो देखिए ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। चपचार, ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, इसे सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। बाबा गरिया पूजा, तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये होता है त्रिपुरा में। और बटुकम, बटुकम कहाँ का उत्सव है? तो बटुकम तेलंगाना राज्य का उत्सव है। तो देखिए, ये था इसका करेक्ट मैच। इसको जरूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि उत्सव और राज्य और उत्सव और दिवस के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस वाद्य में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे पूछा गया कि किस वाद्य में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो देखिए, आपको ऑप्शंस दिया गया है मेनका गांधी, केशवानंद भारती, केशव चंद्र सेन और गोलकनाथ। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस के अनुसार उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके साथ ही साथ आपको एक नोट दिया गया है जिसमें दिया गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए, केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये केस आपके हर ही जीएस के सिलेबस का एक पार्ट होता है और इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये क्वेश्चन को आप ज़रूर से नोट करिएगा। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है स्क्रीन पर। कुल सदस्यों का 1/10, 1/7, 1/6 या फिर 1/8। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 1/6। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है। नोट में आपसे कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 171 सब क्लॉज 3 के तहत विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो बताएं आप। ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नोट में आपको दिया गया है कि भारत में वर्तमान में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ भी सकता है क्वेश्चन घुमा के कि भारत में वो कौन सी राज्य जिनमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए, मिजोरम हो गया, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, इन 3 राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन शीर्ष देशों को क्रमशः लगाइए, मतलब सीक्वेंस वाइज कौन से देश हैं विश्व में जो कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किए हुए हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर ले। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। ठीक, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस सर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके साथ ही साथ नीचे आपको एक नोट दिख रहा होगा, नोट में आपको दिया गया है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन शीर्ष देश हैं कौन कौन से। थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है और भारत को इसमें चौथा स्थान हासिल है। ठीक है, पहले टॉप 3 कंट्रीज़ में है थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, और भारत का इसमें चौथा स्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें आपसे पूछा गया है कि सूची 1 दिया गया है जहाँ पे डेट है, और सूची 2 जिसमें उस डेट पे कौन सा इंसिडेंस हुआ था जो कि आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और इसको मैच कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2143। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन के अनुसार 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शस्त्रागार घटना हुआ था। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शस्त्रागार घटना हुआ था। इसी तरीके से देखिए 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को झांसी को फांसी दी थी। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। और 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था वो आप सभी जानते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप उसको ध्यान से मैच करिएगा एग्जाम में, एक एक डेट पढ़ के और करेक्ट आंसर लगा के आएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 18 अप्रैल 1930 चिटगांव शस्त्रागार घटना, 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे को फांसी, 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी, 18 अप्रैल 1951 भूदान आंदोलन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है, नोट में क्या है कि यहाँ पे 8 अप्रैल 1857 वही है, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, सीक्वेंस में है। पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई, फिर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में, फिर 1930 18 अप्रैल को चिटगांव शस्त्रागार घटना हुआ था। ठीक है, फिर 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, आप इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक साइड आपको कोयला क्षेत्र दिया गया, दूसरा साइड अवस्थिति कि कहाँ पे है वो, किस घाटी के किनारे। ठीक है, देखिए कोयला क्षेत्र में क्या कौन कौन से क्षेत्र के नाम आपको दिए गए? तालचेर उड़ीसा, कर्णपुरा झारखंड, सिंगरौली मध्य प्रदेश और सिंगरेनी तेलंगाना। तो देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में और सिंगरेनी वो कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक, और अवस्थिति में क्या क्या दिए गए? दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी और सोन घाटी। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2143। इस ऑप्शन के हिसाब से तालचेर जो कि उड़ीसा में कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? वो महानदी घाटी के किनारे स्थित है। इसी तरह कर्णपुरा झारखंड में स्थित कोयला क्षेत्र जो कि किस घाटी के किनारे स्थित है? जो है दामोदर घाटी के किनारे स्थित। सिंगरौली मध्य प्रदेश ये किस घाटी के किनारे स्थित है? ये है सोन घाटी के किनारे। सिंगरेनी तेलंगाना ये किस घाटी के किनारे है? देखिए तो सिंगरेनी तेलंगाना में कोयला क्षेत्र है जो कि गोदावरी नदी घाटी के किनारे है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो आप इसको जरूर से नोट कर दीजिएगा। क्वेश्चन में दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ISA का गठन हुआ और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद
और यूएन के तत्कालीन महासचिव बान की मून की उपस्थिति में किया गया था। तो बताइए ये दोनों स्टेटमेंट ही कैसे हैं। ऑप्शंस आपको दिया गया है कि केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही या फिर दोनों ही गलत है। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट दिए गए बिल्कुल करेक्ट था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ISA का गठन हुआ था और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलैंड और यूएन के तत्कालीन महासचिव बान की मून की उपस्थिति में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पौंडीचेरी का विभाजन क्षेत्र किस राज्य में नहीं है। बताएं, ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है, तो पुडुचेरी का जो विभाजित क्षेत्र है वो तेलंगाना राज्य में नहीं आता। उसके साथ ही साथ आपको नोट दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट में आपको कहा गया है कि पुडुचेरी का विभाजन क्षेत्र कितने राज्यों में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि पुडुचेरी 3 राज्यों के क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन सा है, केरल का माहे, तमिलनाडु में पांडिचेरी काराकई और आंध्र प्रदेश में यनम। ठीक है, इन तीनों राज्य के इन क्षेत्रों में पौंडीचेरी का विभाजन है। ठीक है, और देखिए उसके साथ साथ आपको नोट दिया गया कि इसकी राजधानी पुडुचेरी है। यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, इंग्लिश भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ आपको एक और नोट दिया गया है कि 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्त होकर भारत में शामिल हो गया था पुडुचेरी। ठीक है, और कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। इसकी राजधानी क्या है, पुडुचेरी है। ठीक है, और यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, इंग्लिश भाषा बोली जाती। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस नेचुरल गैस में मीथेन गैस का प्रतिशत कितना होता है। तो बताइए CNG में मीथेन गैस कितनी % होती है। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दे रहा होगा, आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 80 से 90% CNG में मीथेन गैस प्रेजेंट रहती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो बताइए हाइड्रोमीटर, अमीटर, गाइगर काउंटर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ये क्वेश्चन भी साइंस का था जो कि बेसिक था बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। तो बताइए, ऑप्शन है चनहूदड़ो, शुरतोगाई, सुर कोथड़ा या फिर इनमें से कोई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शुरतोगाई। ठीक है, जो कि एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं। बताइए, स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करके आप अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा और अपने आंसर गेस कर लीजिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय व पश्चिम घाट। ठीक है, जो कि जैव विविधता के ताप स्थल हैं भारत में। उसके साथ ही साथ आपको एक नोट दिया गया जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे विश्व में 35 हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर कितनी हॉटस्पॉट्स हैं, 35, और भारत में कितने हैं, तो भारत में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, पूर्वी हिमालय, इंडोनेशिया, बर्मा और ये क्या सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है, एंगलर मछली, शार्क मछली, पफर मछली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पफर मछली। ठीक है, पफर मछली को स्टोन फिश भी कहा जाता है जो कि सबसे जहरीली मछली मानी गई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन जीके का था। ठीक है, तो जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रोडॉल्फ डीजल के सम्मान में विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है रोडॉल्फ डीजल के सम्मान में। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। बताइए, आपने देखा होगा आलू में कुछ कुछ एरिया में हरा हरा सा रंग होता है। ठीक है, आलू हरी हरी सी होती है, तो ऐसा क्यों होता है, किस रंग के, किसके कारण से। कैरोटीन, सोलेनिन या फिर लाइकोपीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सोलेनिन की वजह से आलू का हरा रंग होता है। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काठमांडू नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताएं, तमेंग नदी, सुबरसिरी नदी, बागमती नदी या फिर कमेंट नदी। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बागमती नदी के तट पर स्थित है काठमांडू। तो बताएं काठमांडू किसकी कैपिटल है। चलिए हम ये बता देते हैं, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। ठीक है, और जो कि कहाँ बसी है, बागमती नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि सही कथन का चयन करना है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको 4 स्टेटमेंट दिख रहा होगा, आपको बताना है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है और गोवा में अधिकतम नगरीय जनसंख्या रहती है, और जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में रहती है जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अधिकतम नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, और स्टेटमेंट डी क्या है, वर्तमान भारत में महानगरों की संख्या 53 है। तो अब आप बताएं इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिया गया है, एक बार आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई थी आपको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% एक करेक्ट है, और गोवा में अधिकतम नगरीय जनसंख्या रहती है, और जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में रहती है। ठीक, और जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से। थर्ड स्टेटमेंट है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अधिकतम नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में रहती है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में रहती है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया था आपको कि वर्तमान भारत में महानगरों की संख्या 53 है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक वृद्धि हुई थी, कितने प्रतिशत की। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 11.41% प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर लिटरेसी रेट यूपी में 2001 से 2011 के बीच में 11.41% की वृद्धि हुई थी, और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.68% है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक वीडियो यहाँ एंड तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर वीडियो को तुरंत ही लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 संख्या हो सकती है। तो स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 170 और सब क्लॉज 1 के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 सब क्लॉज 1 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 संख्या हो सकती है।
तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे जीएस के। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा फॉर रीसेंट नोटिफिकेशन अपडेट। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।